आज राष्ट्रीय भारतीय और राष्ट्रीय गार्ड के नेतृत्व में दयाराम अम्बेडकर परिवार के विषय में खड़ा हूँ। और सर जी अपना नाम बताइए और परिचय। मैं उदय भद्र बौद्ध प्रांतीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश मुस्लिम न्याय परिषद से आज 26 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जंतर मंतर संसद भवन मार्ग पर संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ और 9 मुद्दों पर हमारे संगठन ने यहाँ पर मांग लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसी उपलक्ष्य में हम आए थे और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपने बखूबी ज्ञापन के माध्यम से और देश और दुनिया के लोगों को संविधान के प्रति जो हो रहे अन्याय अत्याचार को, उस संविधान के खतरे को डाल दिया है। जिस संविधान को 140 करोड़ की आबादी सांस लेती है, अपना जीवन जीती है, उसको खतरे में पैदा करके जो इस देश की शासन प्रणाली है वह है हम सबको गुमराह कर रही है कि हम इस देश को अन्य धर्मों के नाम पर बनाने की कोशिश में और संविधान को धीरे धीरे खत्म करके हमारे जो संविधान के अधिकार है उनको हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। तो संविधान को बचाने के लिए आप लोगों ने कोई योजना बनाई? निश्चित तौर से हम लोगों ने संविधान को खतरे से बाहर निकालने के लिए समाज को हम लोगों ने समझाने का काम करना शुरू कर दिया कि संविधान हमारी भी रक्षा करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सुविधाएं यदि भारत के नागरिक को देती है, संविधान देता है, उसके लिए हम बराबर प्रयास कर रहे हैं। संविधान को वाचन करवाते हैं और पाठ पठन करवाते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि संविधान ही हमारी जो मुख्य जो धरोहर है वो संविधान है। तो घर घर क्यों नहीं संविधान लोग पढ़ रहे हैं और पहुँचाने की जरूरत है? निश्चित तौर से हम लोगों ने संविधान की जो पुस्तक है उसको घर बांटने का काम शुरू कर दिए और साथ में उसको वाचन कराकर समझाने का काम भी कर दिए हैं। और संविधान के ट्रेनिंग भी होना चाहिए उसके लिए। उसकी ट्रेनिंग तो कराया। ये मान के चलिए कि हर जिलों में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में काम शुरू हो चुका है, लगभग ये दिल्ली और अन्य राज्यों में भी जा रहा है। तो संपूर्ण देश में आज करीब 6 साल से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से संविधान का वाचन होता है और बखूबी उसको समझाया जाता है हमारे जो प्रोफेसर हैं उनके माध्यम से। तो आज इतना जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं देश पे, तो हमारे लोग आज भी जागरूक नहीं इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। देखिए क्या है कि देश में एक्चुअली देश के जो शासन चलाने वाले लोगों को फर्ज बनता है कि इस देश के संविधान को जिसके माध्यम से आपको सारे अधिकार मिलते हैं उसको बखूबी शिक्षा के माध्यम से स्कूल और विद्यालयों में होने चाहिए। वो नहीं किया उन्होंने। और साथ ही साथ हर जगह संविधान को आपका पाठ होना चाहिए और निःशुल्क जैसा 26 नवंबर और 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश में तिरंगा जो बांटा जाता है, तो इसकी जगह में हम संविधान बांटना चाहिए। 26 जनवरी आने वाली है, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को और केंद्रीय मंत्री को, संसदीय मंत्री को पूरे देश में यह घोषणा करके कि हर घर में एक संविधान दीजिए शासन की तरफ से, क्योंकि हमारा समाज संविधान से ताकत मिलती है तो उसकी जानकारी उसको हो, पर नहीं कर रहे हैं। इसका काम हम लोग भी अपने संगठन के माध्यम से प्रयास करते हैं। ये जो संविधान 26 नवंबर जो संविधान दिवस मनाया गया, इसमें केवल बहुजनों की भागीदारी नहीं, लोग जो अन्य संगठन हैं वो क्यों नहीं मनाए? इसका मतलब है कि वो यहाँ के देश के नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुजन समाज के लोग मनाए हैं। बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो विभिन्न धर्मों और विभिन्न समाजों से आते हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया है। हाँ, ये बात सत्य है, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बाबा साहब के लोग ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने कहा शिक्षा के उस श्रेणी के दूर है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने शिक्षित दिए, बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, नारा जब दिया तो हमारे बहुजन मूवमेंट के लोग बहुत सारे लोग पढ़े और बाबा साहब के संविधान के बखूबी प्रचार प्रसार में आगे रहते हैं। और जो समृद्धों की विरासत है, इस देश दुनिया को पहचान है, वो बाबा साहब के माध्यम से इस देश दुनिया को भारत को मिली। वो पहचान होने के लिए होने न पाए, इस मार्फत बहुजन मूवमेंट के लोग काम करते हैं। क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ तभी से हम लोगों का, हमारे बहुजनों को इंसान बनने का अधिकार मिला है, सब कुछ सम्मान मिला है। निश्चित तौर से संविधान 15 अगस्त 1947 के पूर्व जब देश आज़ाद नहीं था, यहाँ मनुस्मृति लागू थी, राजतंत्र लागू था और राजतंत्र को ख़त्म करके हमारे सैकड़ों हजारों लाखों देशभक्तों ने इस देश को आज़ाद कराया 15 अगस्त 1947 को। और अंग्रेजों ने कहा था कि अपनी स्वतंत्रता बखूबी बहाल रखिएगा और इसका बखूबी संविधान बनना चाहिए। तो ऐसे विद्वान के माध्यम से संविधान बनाइए जिससे देश दुनिया का
नाम रोशन, देश दुनिया नाम रोशन करे भारत का। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान, 32 डिग्रियों वाला विद्वान को संविधान बनाने का मौका मिला। उन्होंने निश्चित तौर से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का न्याय पर आधारित तथागत बुद्ध के आदर्श आज भी उसे संविधान में झलकते हैं। और सम्राट अशोक की जो विरासत थी देश दुनिया में वो झलकती है। उसको ख़त्म करने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। संविधान हमारी एक ताकत थी, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। संविधान बहुत अच्छा है, चलाने वाले ठीक, नियत ठीक नहीं है। तो इसको हमें बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए, बहुजनों को। निश्चित तौर से बहुजनों को आना चाहिए और आएंगे और लग चुके हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। यह बात जरूर उनको लगती होगी कि हमारे बाबा साहब के लोग या सम्राट अशोक और बहुजन समाज के लोग जगे नहीं हैं, जग रहे हैं। मनोहर कांशीराम साहब जैसे आकर के देश दुनिया को जगा गए हैं। अपने इस संविधान को धरोहर बचाने और में इतिहास को तो बचाना जरूरी है। अपने धरोहर और इतिहास को तो बचाना जरूरी है। धरोहर की जहाँ तक बात है तो निश्चित तौर से हमारे समाज को, बहुजन समाज के लोगों को सत्ता से बहुत दूर कर दिया गया है। जो मनोहर कांशीराम साहब पास ला रहे थे तो दूरी तो हुई है और जागृति बहुत ज़्यादा हुई है। ज़्यादा दिन दूर नहीं लखनऊ में है, जो हुआ है, पुनः अभी हमारी सत्ता स्थापित होगी। ऐसा ही तो हम लोग काम कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग सब इकट्ठा होकर के, ऐसा कोई दो राय की बात नहीं। तो आपका बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना है तो कोई बात नहीं। आप थोड़ा से पूछ सकते चाहे तो।